कैसे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। यूपीपी का जो नोटिफिकेशन था उसमें एज की भी छूट आप लोगों को मिल गई है, बहुत बहुत बधाई। और ये आप लोगों का जो प्रयास था ये सफल रहा और आप 25 साल एज 3 साल शायद बढ़ा दिए हैं सामान्य वर्ग के लिए। तो लग जाओ पढ़ाई में और ये एक सीट आपको लेनी है। एक कसम खा लीजिए कि मुझे 2 महीने के अंदर यूपीपी में जो बच्चे तैयारी करते हैं उसमें एक सीट लेनी है। और मैथमेटिक्स और हिस्ट्री का जो मैं कंटिन्यू आपको मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये भी आपके लिए थोड़ा बहुत कारगर साबित होगा। और हिस्ट्री में आपको करा ही रहा हूँ और अभी हम जीएस के पूरा एक सेट करा देंगे आपको। हिंदी का वीडियो कोशिश करेंगे आपको मिल जाए, लेकिन जो मिल रहा है पहले उसको अच्छे से तैयार कर लो, जिससे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सबके सब सही हो जाए, जितने मैथ के सवाल आए। तो आज का जो एपिसोड है उसमें बेसिक जो की ऑफ मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है बच्चों, उसमें आज परसेंटेज की दूसरी क्लास है। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन करा है, एक छात्र 35% अंक लाता है और 40 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर वह 60% अंक लाता है तो न्यूनतम अंकों से 35 अधिक पाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान समझना, यहां क्या हुआ, एक बार क्या हो रहा है वो पास हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है वो फेल हो रहा है। अगर कभी भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक पास है दूसरा फेल है, तो उसका डिफरेंस ऑलवेज प्लस होता है। पहला आप इसको समझो, डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज प्लस होता है, अपोजिट में जोड़ देंगे। अगर फेल पहले हो जाए और पास बाद में हो जाए तब भी इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस में प्लस करेंगे। फिर ध्यान देना, अगर दोनों फेल हो जाएं तो इसमें डिफरेंस माइनस होगा, और दोनों पास हो जाएं, दोनों अगर पास हो जाएं तो भी डिफरेंस क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान रखिएगा, अपोजिट है तो प्लस करेंगे, सेम है तो माइनस। आज की जो की ऑफ मैथमेटिक्स है उसमें ध्यान रखना है, आज का जो की मतलब बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अपोजिट में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और सेम में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो सवाल आपका तुरंत हो जाएगा। ये देखो 35% पाता है, 40 नंबर से फेल हो जाता है, तो ये फेल हो गया। देखो ये फेल हो गया। अब वो 60% पाता है बच्चों, तो वो जो है न्यूनतम नंबर से 35 नंबर अधिक पाता है, मतलब ज़्यादा, मोर, या पास हो गया कह सकते हो, अधिक पाता है। तो ये डिफरेंस कितना हो गया, जुड़ेगा। देखो मैंने क्या कहा, अपोजिट होगा तो प्लस होगा, तो 35 और 40 कितना हुआ, 75 हुआ। और यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, ये 40, यहाँ 25 हुआ, मतलब 25% की वैल्यू कितनी है, 75 है। तो अधिकतम जो अंक होता है बच्चों, कभी भी अधिकतम की जब बात करेगा, अधिकतम नंबर, अधिकतम, तो ये समझ लो ये 100% होता है। ये कितना होता है, ये होता है 100%। अब देखो, तो हमें निकालना है 100%, तो क्या करेंगे हम, 75 को 25 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 25 4 और 4 पंचे 20, 300 नंबर उसका अधिकतम स्कोर है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना सा काम आपको इसमें करना है। अब ध्यान रखना कैसे करोगे, अपोजिट होगा तो प्लस करेंगे, सेम होगा तो माइनस करेंगे। ये इसका कीवर्ड है, आज का जो कीवर्ड है इसको ध्यान रखना है। अब देखो इस सवाल पे आते हैं। एसएससी की परीक्षा में, किसकी परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक पाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 50% अंक पाता है और पासिंग अंक से 30 नंबर अधिक पाता है। पासिंग परसेंटेज क्या है। अब देखो 40% पाता है तो 20 से फेल है, और 50% पाता है तो 30 अंकों से पास है। मतलब 40 पर क्या है, 40% पे क्या है, 40% पे क्या है, 20 नंबर से फेल है, समझिएगा ये। और 50% पे क्या है, 30 नंबर अधिक पाता है, मतलब पास हो गया, ज्यादा पा गया। ये बोला है, 30 नंबर अधिक पाता है। अब देखो यहां पर 3 चीजें आप निकाल सकते हो। पहला, अगर आपसे पूछता है पासिंग परसेंटेज बताओ बच्चों, पासिंग परसेंटेज ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, पासिंग नंबर पूछ सकता है। पासिंग नंबर मतलब न्यूनतम
नंबर पास होने के लिए, और स्कोर पूछ सकता है। स्कोर मतलब पूर्णांक पूछ सकता है, पूर्णांक भी आपसे पूछ सकता है। ये 3 चीजें आपसे पूछ सकता है। अब यहां देखो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस हुआ 10%। बच्चों कितना डिफरेंस हुआ, इसका डिफरेंस हुआ 10%। ये जो 10% है, ये इधर कितना डिफरेंस हुआ, इसका डिफरेंस हुआ 50। ये तो अगर हमसे पासिंग परसेंटेज पूछता तो कैसे निकालते, 50 नंबर 10%, 50 नंबर या 1% बराबर हुआ 5 नंबर के, 5 नंबर में 1% बनेगा बच्चों, तो 20 नंबर में कितना बनेगा 4%, तो ये आ गया 44%, 40 और ये हो जाएगा 4%। अब यहां भी रख सकते हो, तो यहां पे 6% आएगा, तो 50 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। पासिंग नंबर अगर बच्चों पूछता है, अगर क्या पूछता है, पासिंग नंबर पूछता है, तो ये 40% की वैल्यू पुट कर देंगे, 1% 5, 200 हो जाएगा, और 20 से फेल है तो 220, पासिंग नंबर कितना हुआ 220, फिर वाला पास कर देंगे। और स्कोर वाला कितना आएगा तुम्हारा, तो 100%, तो एक नंबर 1% 5 नंबर, तो ये आएगा 500, कितना आएगा, ये आएगा 500, 500 स्कोर है। तीनों निकल गए, पासिंग परसेंटेज, पासिंग नंबर और स्कोर। ऐसे करना है, 20 फेल है तो 4% हुआ ना, 5 नंबर में 1%, तो 20 नंबर में 4%, तो 40 4 कितना हो जाएगा 44%, है ना। चलो एक और सवाल है, प्रवीण कहता, सवाल पढ़ो ध्यान से, कहता है प्रवीण जो है 46% नंबर पाता है जो पासिंग अंकों से, इस बार देखो परसेंट में दिया है, नंबर नहीं दिया है, तो 46% पाया प्रवीण, और 8 ज़्यादा है, 8 घटा दो इसमें, तो ये तुम्हारा हो गया 38%। ये क्या हो गया, ये पासिंग परसेंटेज हो गया, ये क्या हो गया, ये पासिंग परसेंटेज हो गया। अब कहता है तरुण 54% नंबर पाता है और 40 अंक पासिंग अंकों से ज़्यादा लाता है, मतलब 54% में से 40 अगर हटा दें तो ये भी पासिंग परसेंटेज, पासिंग हो गया। तो दोनों को बराबर कर दे, इसको और इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखो कैसे कि 54% इसको -40 इज इक्वल टू 38%, इसको उठा लेंगे। अब इसको इधर ले आओ, 38 और 54 कितना डिफरेंस हुआ, 16% हुआ, तो 16% का मान कितना हो गया, ये 40 हो गया। तो यहाँ से 1% अगर देखोगे तो आएगा 16 दूनी 2.5 आएगा नंबर, अगर देखो। अब कहता है या 16% कितना है, 40 है, तो पासिंग परसेंट है कितना, 38% है, तो 16% अगर ये 40 है तो 38% कितना होगा, तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 2 से काटा तो 19, तो 19 बचे 95। ये देखो, फिर समझो 46% आए और पासिंग अंकों से 8% ज़्यादा है, 46 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा 38%। फिर कहता है 54% लाता है और 40 अंकों से ज़्यादा पासिंग अंकों से ज़्यादा लाता है, 54 में से 40 हटाओ तो भी पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। 54 - 40 बराबर कितना, 38, 38 और 54 में कितना डिफरेंस है, 16% बराबर 40। तो यहाँ पे 16% की वैल्यू अगर 40 है तो 1% कितना हो जाएगा, 40/16, 40/16, और 38% क्या है, पासिंग नंबर है। 38% कितना है, 38 से गुणा करोगे इसको तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ये कितना 19, तो 5 5 9 45, 5 1 कम 5 4 9, 95 नंबर जो है पासिंग है। लेकिन जो नितिन है अधिकतम अंकों से 20 अंक कम लाता है, नितिन अधिकतम अंकों से, नितिन जो है जो अधिकतम अंक हैं, कौन है कि अधिकतम अंक हैं, ये पासिंग नंबर है, पासिंग नंबर है ना, पासिंग अंकों से ज्यादा लाता है। ये नितिन अधिकतम अंकों से 20 अंक अधिक कम लाता है, तो नितिन ने कितने अंक प्राप्त किए। अच्छा, अधिकतम अंक अगर लेता है, ध्यान समझिएगा, जो अधिकतम अंक होता है ये स्कोर होता है, ये क्या होता है, ये स्कोर होता है। तो अधिकतम अंक कितना बनेगा, देखो 40/16, तो ये 100% बनेगा, तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 2 से काटा 50, तो 250 नंबर आया स्कोर।
और 20 नंबर कम लाता है, तो 250 में अगर हम 20 कम कर दें तो 230 नंबर लेके आता है। कौन? ये लेके आता है नितिन, 230। फिर ध्यान समझो क्या करना है, 46 में से पहले 8 माइनस कर देना है, तो कितना आया 38, और 40 अंक पासिंग नंबर्स लाता है 54% में से, 54 माइनस 40 38 के बराबर कर देंगे, इसको 38 के बराबर कर देंगे तो 16% आया 40, तो 1% 2.5, तो यहाँ से 100% कितना आएगा 250 आएगा। कितना आएगा 250, और 20 नंबर घटा दो 250 में, कितना आ गया 230। क्लियर हो गया होगा। चलो ये जो सवाल है अगला, ये शानदार खतरनाक ट्रिक आपको इसकी मैं बताता हूं। खतरनाक ट्रिक, क्या खतरनाक ट्रिक है? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। 80% खर्च करता है। अब देखो अगर 80% खर्च करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह 20% बचाता है। इसका मतलब ये हुआ, तो रेशियो हमारा बना 4:1। तो ये खर्च आया और ये सेविंग आया। एक खर्च आया, दूसरा क्या आया, सेविंग आया। अब उसकी इनकम 25% बढ़ गई, तो हम लिखेंगे उसको बीच में। 25% क्या हो गई, बढ़ गई, और खर्च 10% बढ़ गया। इधर लिखो खर्च 10% बढ़ गया। तो ये बताओ यार इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 10 और 25 का डिफरेंस कितना आया 15। तो एक की वैल्यू 15, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 60। तो क्या करेंगे समझना, पहले ये 25 दिया है लिख लो यहाँ पर बीच में, 10% खर्च इधर लिख लो, डिफरेंस कितना हुआ 15, ये इधर का मान होता है। ध्यान रखना भी और सवाल है। तो एक 15 है तो 4 60। अब देखो इससे ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 60 और 25 कितना हुआ 85। तो आंसर कितना हुआ 85%। अभी आएगा समझ में। अब इसको अगर हम 100 मान के लगाएं तो भी लगेगा। देखो अगर 100 लगाएं तो 80 खर्च करता है, 20 बचाता है। ठीक, ये अगर खर्च कर रहा है तो ये वाली बचत है। ये क्या है, ये बच्चों बचत है ये। अब देखो कहता है इनकम में 25% की वृद्धि होती है। तो इनकम में कितनी वृद्धि होती है 25%। तो इसको क्या करेंगे 125 कर देंगे हम इसको। और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो इसको हम 88 कर देंगे। 80 का 10% होता है 8। अब 125 में 88 घटा दो तो 12 37 हो गया इधर। तो 20 से कितना हो गया 37। तो इससे तुलना करनी है, तो 17 ज़्यादा हुआ, 17 हुआ ज़्यादा, और किससे ज़्यादा हुआ, पहले वाला 20 है तो नीचे 20 हो जाएगा, 20 × 100। तो 20 पंचे 100 और 17 पचे कितना होता है 85%। तो चाहे ऐसे लगाओ और चाहे इस तरह लगाओ, एलिगेशन से दोबारा चलो फिर समझा दे रहे। हम क्या करेंगे यहाँ पहले रेशियो लिखेंगे, 4:1 बनाएंगे। रेशियो किस में बनता है, खर्च और बचत में। लिख लो रेशियो किस में बनता है, खर्च और बचत में। खर्च और बचत में हम रेशियो बनाएंगे। ध्यान रखना किस में बनाएंगे, खर्च और बचत में। बीच में हमें रखना है इनकम। कहाँ रखना है, बीच में इनकम। इधर खर्च दिया हुआ है तो इसका अंतर लेना है 15। चूंकि बीच वाले से ये छोटा है तो अगला वाला ज़्यादा होगा। तो एक 15 है, 4 60 हो गया, और 60 25 कितना हो गया, 60 25 हो गया 85%। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे लगेगा। यहाँ हमको रेशियो दिया है, अगर आप 100 मान के लगाते हो, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो 3:2 में बांट दो तो 60 और 40। 100 को किस में बांट दो, 3:2 में बांट दो, तो 5 का मान 100 है, तो 1 का मान हो जाएगा 20, 1 का मान कितना 20, 3 का मान 60, 2 का मान 40। अब कहता है कि इनकम 15% बढ़ गई, तो ये हो गई 115, है ना। और खर्च 5% बढ़ गया, तो खर्च ये बढ़ गया 5%, तो 6 पंचे 30, ये हो गया 63। तो इधर कितना बचा 63, मतलब 60 30, 37 इधर हो गया और 15 इधर हो गया। 37 15 कितना होता है 52। तो कितना बढ़ा 12, किससे 40 से गुणे कितना 100, तो 4 3 3 कैंसिल, तो 30% वृद्धि आंसर। लेकिन इसको आप एलिगेशन से कैसे लगाते हो, देखो ध्यान से। रेशियो कितना बन रहा है 3 और 2 दिया ही है सवाल में, 3:2 हमको दिया है। देखो ध्यान से कितना दिया है 3:2 हमको दिया है। इनकम 15% बढ़ रही है, तो इसको 15% बीच में रखना है, और वृद्धि है खर्च में 5, इसको यहाँ रखना है। अब ध्यान से देखना क्या करना है। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे यहाँ से ऐसे, तो इसका जब डिफरेंस लेंगे 5 10 15 का डिफरेंस, तो आएगा 10। तो 2 का मान है 10, तो इसको 2 से काट दो, तो 1 का मान कितना आया 5। 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, कितना आया, ये 15 आया। कितना आया 15। अब देखो इससे क्या है छोटा है, तो ये वाला बेटा क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये ऐसे, तो प्लस हो जाएगा। तो 15 15 कितना हो गया
30%, ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर ऐसे। ठीक, ऐसे लगाना है, एक कम है तो दूसरा ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए आपको प्लस करना है। ठीक, ऐसे देखो, अभी लगा लोगे आप। फिर देखो, अब सवाल थोड़ा चेंज है, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, फिर कहता है जो सी की आय से 10% कम है। अच्छा, एक क्वेश्चन उस पर और लगवा देते हैं। देखो, अगर मान लो आपसे कहता है आय और बचत का रेशियो दिया है, बचत का दिया है 10:3, मान लो ऐसे दिया है, और आय जो है, आय बढ़ गई 20% ऐसे, और जो खर्च है वो बढ़ गया मान लो 10%, ये बढ़ गया, ऊपर एरो है बढ़ गया। हमको बचत पे बताना है, हमें बचत पे बताना है क्या इफेक्ट पड़ा। तो क्या करोगे, देखो, तो ये आय है 10, बचत है 3, तो खर्च कितना हो गया, खर्च हो गया 7, 10 में से 3 घटाओ कितना आया 7, और बचत कितना हुआ, बचत वही है 3, तो ये अनुपात बनेगा 7 और 3 का। अब आय 20% बढ़ रही है तो 20 रखेंगे बीचों बीच में, बढ़ रही है तो प्लस, और खर्च 10 बढ़ रहा है तो ये 10, तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 10 का हुआ। इसको 3 से काटेंगे, 3 का मान 10, ऐसे देखो 3 का मान कितना 10, तो 1 का मान कितना होगा 10/3। हमें मान चाहिए 7 का, तो 7 का मान हो जाएगा 70 कितना 3, तो यहाँ पर आया 70/3। अब देखो, अब ये इससे छोटा है तो आगे क्या होगा, प्लस करके जाएगा, तो 20×3 = 60, 70/3, और प्लस तुम्हें 20 करना है, तो क्या करोगे, नीचे 3 रहेगा, 60 70 कितना हुआ 130/3। तो यहाँ से जो मान आएगा आगे वाला, तो आएगा 130 बटा कितना 3, 3 चौक 12, 1 3 3 9, 1/3, 43 सही 1/3% की क्या आएगी, वृद्धि आएगी। ये चीज़ होती है, इसको ऐसे समझना है आपको। आई बात समझ में। अगर आप एक और सवाल लगाना चाहो तो एक और बता दे रहे हैं। देखो, अगर खर्च और बचत का रेशियो दिया है, खर्च और बचत का रेशियो दिया है मान लो 4:1, कितना दिया है 4:1। अब मान लो कहता है कि आय बढ़ गई, कितनी आय बढ़ गई 30% बढ़ गई, और बचत कम हो गई 5%, बचत क्या हो गई 5% कम हो गई। हमको खर्च पे बताना है क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पे बताना है, किस पे, खर्च पर। देखो इधर, तो क्या करेंगे 4:1 लिखेंगे ऐसे। आय में कितनी वृद्धि हो रही है 30%, इसको रखेंगे बीच में 30%, और बचत में 5% है, कमी हो रही है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना, अलग अलग चिन्ह होगा तो जुड़ जाएगा, अपोजिट में सदैव क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान रखना क्या होता है, प्लस होता है। तो अब ये 4 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/4। अब देखो, ये वैल्यू कम है तो ये क्या होगी ज़्यादा, तो इसमें प्लस हो जाएगी। ये छोटी वैल्यू माइनस में ना, ये प्लस में है, तो ये प्लस हो जाएगी। तो 4 3 12 120, और 35 155, 155/4। ठीक, तो 4 से काटो, 4 3 12, 3 35, 4/32, 3/4%। ऐसे सवाल आपको करने हैं, बार बार वीडियो देखना, पेपर में हो जाएगा। अब देखो, यहाँ तुलना वाले क्वेश्चन है, कैसे करोगे, बोला ए की आय बी की आय से 12.5%। सबसे पहले इसका मान आना चाहिए, कितना हुआ 1/8। किसके साथ से लगा है, बी के साथ से लगा है, से लगा है किसके साथ, बी के साथ, तो मतलब ये बी की वैल्यू हो गई। और कम बोला है, ज़्यादा बोला है, तो मतलब प्लस हो जाएगा, कौन, ए। देखो, इसका मतलब ए और बी में जब तुलना करेंगे तो 8 पर 1 ज़्यादा 9, ये कितना 8। अब जो शब्द होता है वो सेकेंड पर्सन के लिए होता है, लिख लो, जो शब्द होता है यह सेकेंड पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है, सेकेंड पर्सन के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है, तो यहाँ पर सी लिखा जाएगा। तो 20% कम है किससे, सी की आय से। फिर देखो, से लगा किसके साथ, सी के साथ लगा है, तो 20% क्या होता है 1/5, तो ये सी हो जाएगा। तो ये 5, और कम है तो इसमें माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो, बी का मान बराबर करने के लिए इसको हम 8 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो रेशियो कितना होगा, बनेगा तुम्हारा, रेशियो बनेगा 9, 8 और 10। पूछा है तो
ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है? ए की आय सी की आय से, देखो ये 9 है, ये कितना है 10 है, तो एक कम है किस पे? 10 पर। से लगा किसके साथ? सी के साथ, तो ये 10 नीचे गुणे कितना? 100, तो आंसर आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा? 10% डिक्रीज। ये ऐसे तुलना कैसे करनी है आपको ध्यान रखना है। से जिसके साथ शब्द लगा होगा वो डिनोमिनेटर का होता है। देखो इधर अगला क्वेश्चन। अब सबसे पहले इसका मान आपको याद होना चाहिए। तो आप जानते हो 11.11% जो होता है 1/9 होता है, तो ये कितना हुआ? 2/9। ए की आय बी की आय से, बी की आय से, तो ये कौन हुआ? बी। ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा, और 11 जो बनेगा वो ए बनेगा। देखो ए और बी कितना बना? 9। जिसके साथ से लगा होता है वो बटे का मान होता है, जिसके साथ से लगा होता है वो बच्चों बटे का मान होता है। इससे बेसिक कुछ नहीं होता है। अब 9 में 2 जोड़ो, कितना हो गया? 11 हो गया। 11। अब कहता है जबकि, क्या लगा है? जबकि। जब जबकि लगा होता है तो सेकंड नहीं, जबकि जो है फर्स्ट के लिए होता है, पहले वाले के लिए, फर्स्ट के लिए होता है। जबकि होता है किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए होता है। मतलब सी को हमें इधर लिखना होगा। जबकि सी की आय से 30% कम है, 30% को बोलते हैं 3/10। तो मतलब सी की आय से, तो ये सी हो गया। ये किसकी बात करेगा? ए की बात करेगा। ये बी की बात नहीं करेगा, ए की बात करेगा, कम। तो ए कितना हो गया? 7 हो गया। ए कितना हो गया? 7। तो सी के लिए सी इधर आएगा, ए के साथ आएगा, तो सी कितना हो गया? 10 हो गया, और ए कितना हो गया? 7। अब इसको बराबर करेंगे तो ऊपर 7 से गुणा कर देंगे 77, यहाँ 7 से हो गया 9 7 63, नीचे 7 से करेंगे 77, यहाँ कितना होगा? 70। तो रेशियो बना 70, 77 और 63, ये बनेगा रेशियो। तो पूछा है तो बी की आय से, तो सी की आय बी की आय से, किससे पूछा है? तो सी की आय बी की आय से बच्चों पूछा है। सी की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है? तो बी को हमें नीचे रखना है, 63 नीचे रहेगा, क्योंकि बी की आय से बोला है, से मतलब नीचे। किसको पूछा है? सी को पूछा है। तो कितना कम है? देखो ज़्यादा, यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो ये आंसर आएगा, तो 7 9 63, तो 11.11%, ये आंसर हो जाएगा। दोबारा फिर देख लो, ए की आय बी की आय से 22.22% क्या है? ज़्यादा है। ए की आय बी की आय से 22.22% क्या है? ज़्यादा है। तो 2/9, 9 से 2 ज़्यादा, कितना हो गया? 11 और 9। फिर कहता है जबकि सी की आय से 30% क्या है? कम है। तो मतलब ये 10 हुआ, तो कितना हुआ? ये 7 हुआ। ठीक, अब इसको बराबर करेंगे तो ये 77 हुआ 11 से, और ये तुम्हारा, अच्छा नीचे 7 से गुणा करेंगे कितना होगा? 77, और ये 7 से करेंगे 10 को, तो कितना आएगा? 110 आएगा। कितना आएगा? 110 आएगा। ये गड़बड़ था यहाँ पे। तो ऊपर 107 से करेंगे 77, ये 63, तो नीचे कितना हुआ? ये गड़बड़ था यहाँ पे, ध्यान समझना इसको जरा, ये कैलकुलेशन सही नहीं है। है ना? तो इसको जो है हाँ चलो, इसमें जो है चलो कोई बात नहीं, इसको तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 110। तो 63 से 110 कितना ज़्यादा है? इधर लगा दे रहे हैं, 63 से 110, तो 70 7 30 और 37 हो जाएगा, नहीं 47, कितना हो जाएगा? यहाँ 63 70 30 40 40 7 47, तो 47 बटा कितना हो जाएगा? 63 गुणे कितना? 100, तो 4700 बटा 63 आएगा बच्चों। 4700 बटा 63 कितना आएगा? 4700 बटा 63, ये क्योंकि ये तुम्हारा 110 बनेगा। यहाँ 11 से गुणा करोगे, देखो उल्टा n बनता है, समझना जरा। पहला रेशियो कितना है? 11:9 है, और दूसरा रेशियो कितना है? उधर से 10 और 7 है, ये 10 और 7 है, तो उल्टा n बनाओगे तो यही बनेगा 110 110 और 77 और 63। बात समझ गए? कितना बनेगा? 110 110 110 77
और 63, ये बनेगा ये। तो ये C होगा, ये A होगा और ये B होगा। तो इससे पूछा है तो वही 70, 40, 7, 47 बटा 63। इससे B से पूछा ना, इसके साथ से लगाया तो नीचे होगा इंटू 100। अब देखो अगला सवाल देखो, कहता है A की आय B की आय से 20% कम है। कौन कम है? A कम है। किससे कम है? B से। 20% मतलब 1/5 कम है, मतलब ये 5 तो ये 4 हो जाएगी। और C की आय, अब देखो C की आय A और B दोनों को ले लिया इसने और 55% बोला है। तो देखो 55% को हम क्या बोलते हैं? 55/100। 5 से काटो, 11 बटा कितना हो जाएगा? 20। तो कम है तो घटा दो, तो 9/20। ये कौन हुआ? ये हुआ A + B और ये कौन हुआ? ये हुआ C। तो देखो यहाँ पर इसको काटो नहीं क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ 20% कम है तो इसको 100 रखो और इसको 80 ही रखो। तो यहाँ कितना हुआ ये मत लिखो, वरना 20 से कटेगा नहीं, 9 हो जाएगा ना, फंस जाओगे। तो यहाँ 180 सही है, 180। तो 20 का मान कितना हुआ? 20 का मान हुआ 180। तो 1 का मान कितना हुआ? 9। तो 9 का मान कितना हुआ? 9 9 81। तो सी आ गया 81। तो पूछा है कितना कम है? तो 19% कम है। कितना कम है? 19% कम है। देखो आया होगा समझ में, ये ऐसे 19% क्या है? कम है। इसको तोड़ दोगे आसान हो जाएगा। तो इसको हल ना करना, क्योंकि 5 4 कर दोगे तो 9 बराबर जो है, जब 20 बराबर 9 करोगे पॉइंट आ जाएगा। तो इसको वैसे ही रखो, मतलब A/B अगर ये 100 है तो इसको 80 ही रखो, तभी आपका 180 बनेगा। चलो अब ताजे फल और सूखे फल का सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखो ताजे फलों में पानी कितना है? 68% है और सूखे फलों में कितना है? 20% है। तो नियम लिख लो। आज का जो की ऑफ मैथ्स है, की जो है आज का जो, या इसको ट्रिक कह सकते हो, तो ये समझ लेना कि सदैव जो रेशियो हम बनाते हैं वो सदैव रेशियो किस में बनाते हैं? सूखे में बनाते हैं। सूखे में क्यों बनाते हैं? क्योंकि सूखा ही कांस्टेंट होता है। सूखा ही क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि पानी तो कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन सूखा जितना है उतना ही रहेगा। ताज़ा होगा तो भी उतना ही सूखा होगा, उसमें ड्राई होगा, और सूख जाएगा तो भी उतना ही होगा। तो ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए रेशियो सदैव किस में बनाते हैं? जो कांस्टेंट होता है उसी में बच्चों रेशियो बनाते हैं। अब देखो यहाँ समझाते हैं तुम्हें, जबरदस्त शॉर्टकट इसकी। तो 68% है, ये पानी है, तो कितना बचा? 32 बचा। यहां मैं लिख रहा हूं कितना बचा? 32% ये बचा, ऐसे लिखो। और 20% पानी कितना बचा? वो 80% बचा। तो दोनों में रेशियो क्या बनेगा? 2:5। कितना बनेगा? 2:5। अब दिमाग लगा के बताओ कि 5 कौन सा हिस्सा होगा? ताजा होगा कि सूखा होगा? तो आप कहोगे ताजा होगा सर, ज्यादा ताजा होता है, और ये सूखा होगा। अब देखो तो इसका मतलब कितना? 100 किलोग्राम ताजा फल। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 5 की वैल्यू 100 है, काट दो। 1 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सूखा फल आ जाएगा 40 kg। कितना आ जाएगा? 40 kg। उसी क्वेश्चन में हो जाएगा अगर आप इसको एक बार लगाते हो। एक और देखो, बहुत ध्यान समझना। ताजे फलों में 80% पानी है, तो सूखा कितना बचा? 20। सूखा कितना बचा? 20% बचा। रेशियो लगा दो। 10% पानी है सूखे में, तो पानी है, तो सूखा कितना बचा? 90%। तो परसेंट कैंसिल, रेशियो 0 कैंसिल, तो 2:5 कितना आया? 9। अब बुद्धि लगाओ कि 9 होगा ताजा कि 2 होगा ताजा? 9 होगा, क्योंकि ज्यादा होगा। ये ताजा है, ये वाला। और ये वाला कौन सा है? ये वाला सूखा होगा, कम वाला। ध्यान रखना इस चीज को। तो क्या करेंगे, हमें 20 2 बराबर दिया है, सूखा हमको दिया है 2। कितना दिया है? 2 हमको 20 दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 10 हो जाएगा। तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब चाहो तो इसको बेसिक लंबा लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं है। आप सीधे से समझो, हमें कांस्टेंट में रेशियो बनाना है। लिख लो, की ऑफ मैथमेटिक्स का रूल है कि हमें रेशियो किस में बनाना है? कांस्टेंट में। और दोनों में, सूखा और ताजे में कौन होगा कांस्टेंट? सूखा होगा। चलो एक और लगाओ ऐसा ही। ताजे फलों में 60% पानी है और सूखे फलों में 15% पानी है। कितने किलोग्राम ताजे फलों से 30 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? देखो 60% पानी है, तो कितना लिखोगे? 40%। ये सूखा हुआ, हाँ या ना? 15% पानी है तो 85 होगा। इसमें रेशियो बनाएंगे, किसका बनेगा? 5 से काटो, 5 40, और ये कितना आएगा? 17 आएगा। ये कौन होगा? ताजा होगा। ये कौन होगा? सूखा होगा।
ध्यान रखिएगा इसको। 30 सूखा चाहिए तो 8 का मान कितना है 30, 8 का मान कितना है 30, हमें 17 का मान चाहिए, 17 ते 51, 510/8 kg। इसको हल कर लेना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसको बात समझ गए। तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से तैयार कर लो, आपका पेपर निकलेगा। ये सीरीज आपको लगातार एग्जाम तक मिलती रहेगी। धन्यवाद।